PSL का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय क्लेयर टेलेनॉर एंड पावर्ड बाय सनसिल्क में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स, ज़बरदस्त किस्म का जो मार्का है वो होने वाला है क्योंकि बैड मैच है अनबीटन इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स में, और कराची के मैदानों में ये मैच जो है वो 8 बजे आज जो है वो होगा। तो देखना ये है कि शादाब वर्सेस डेविड वार्नर की जो कप्तानी है उसमें कौन सी जो कप्तानी है वो सरफहरिस्त रहेगी। और अगर हम इसके स्क्वाड पर नज़र डालें तो हम देख सकते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस हमेशा से बहुत अच्छी रही है और कराची किंग्स भी वापस ज़बरदस्त किस्म का बाउंस बैक करके वापस आया। और इन दोनों ने, अगर हम ब्रैकेट PSL 10 के अलावा जितने भी PSL खेले उसमें से इन्होंने 22 मैचेस इकट्ठे खेले, जिसमें से 16 की बर्तरी जो है वो यूनाइटेड को हासिल है और 6 मैचेस कराची किंग्स के कहते हैं कि हिस्से में आए हैं। लेट्स सी हेड टू हेड। PSL सीजन 10 में आज एक मैच खेला जाएगा। यूनाइटेड का मुकाबला किंग्स से होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड अब तक इवेंट में नाकाबिले शिकस्त है। उसने अपने तीनों मैचेस जीते कर 6 पॉइंट हासिल किए हैं। कराची किंग्स के 4 पॉइंट्स हैं। उसे 2 मैच जीते और इसे एक मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। मजबूरी तौर पर दोनों टीमें 22 बार आमने सामने आई। 16 बार इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मार्का मारा, जबकि 6 बार कराची किंग्स कामयाब रही। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ये मार्का थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी होगा क्योंकि पहली बार वो होम ग्राउंड से बाहर आकर कराची के ग्राउंड में खेलेंगे। तो पिच के ऊपर कैसे नज़र डाल सकते हैं, पिच रिपोर्ट क्या होगी, और इसके अलावा कौन से कितने स्वॉट एनालिसिस पर अगर नज़र डालें तो कौन सी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को बेहतर बनाना होगा। वी हैव वन एंड ओनली इन आवर स्टूडियो हमारे साबिक चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है? बिल्कुल सर, ठीक है। कुछ बेहतर हुई सर? आई थिंक आई एम फाइन नाउ। अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, आपने इंटरव्यू में बड़ा अच्छा बता दिया। आई थिंक दोनों टीमों के लिए ये मैच तो बड़ा अच्छा होगा। आई थिंक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ माउथ वाटरिंग क्लैश होना भी चाहिए। पिच बहुत अच्छी है कराची में, दोनों टीमें बहुत बैलेंस्ड हैं और आई थिंक इस्लामाबाद इस वक्त अनबीटन है। सो और अपनी पहली दफ़ा पिंडी से निकल के वो कराची में खेलेगी। बहुत जल्दी उनको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। एक आध दिन उन्होंने प्रैक्टिस भी वहाँ की होगी, सो उनको आइडिया तो हो गया होगा। और ये सारे प्लेयर्स जितने ख़ास तौर पर लोकल प्लेयर्स हैं उनको पूरी तरह आइडिया है कि कराची क्रिकेट कैसे खेलेगी। और इवन मैं देखता हूँ कि जो कॉलिन मनरो और उनके दूसरे प्लेयर्स हैं बड़े अरसे से इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेल रहे हैं। PSL 10वां एडिशन है। सो आई थिंक जितनी भी इस मुल्क में प्लेइंग कंडीशंस हैं उनसे अच्छी तरह उनकी आगाही है। सो मेरे अपने नज़दीक ये मैच अच्छा होने जा रहा है क्योंकि वहाँ ड्यू फैक्टर का जो एलिमेंट आता है ना, उसमें सेकंड टाइम बैटिंग करने वाले को थोड़ा सा एडवांटेज होता है। लेकिन ऑफ लेट हमने जो पिछले 2-3 मैचेस देखे हैं उसमें जो पिच की प्रिपरेशन मुझे कुछ ऐसी लगी कि उनका टॉप जो है ना वो रफ था। तो इसलिए सेकंड टाइम और जब ड्यू ना पड़े तो ग्रिप करता है ज़्यादा, स्पिन ज़्यादा होता है, तो बॉलर्स को हेल्प करता है। इसलिए हमने देखा कि जब तो पिच अच्छी खेली तो कराची किंग्स ने एक मैच को चेज़ किया मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 234 रन्स बना लिए बड़े आसानी से। दूसरे मैच में अगर आप देखते हैं तो उसमें पहले बैटिंग करने वाले भी जीते हैं बिकॉज सेकंड टाइम स्पिन होना शुरू हो गई पिच और स्लो बॉलर्स को हेल्प करना शुरू किया। सो इंटरेस्टिंगली आज देखना होगा क्योंकि थोड़ा सा वक्त मिला होगा पिच प्रिपेयर करने का, क्योंकि 3 से 4 पिचेस आपको मार्क कर लेते हैं टूर्नामेंट से पहले कि अगर नंबर ऑफ मैचेस यहाँ होने हैं, पहला कहाँ खेला जाएगा, दूसरा कहाँ खेला जाएगा, तीसरा और चौथा कहाँ खेला जाएगा। तो अगर तो ये पिच के ऊपर दोबारा मैच हो रहा है और पहले वहाँ हो चुके हैं मैचेस, तो देन ये पिच पे थोड़ी सी वेरिएबल बाउंस या वेरिएबल टर्न जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन यूजुअली T20 क्रिकेट में आपको पिचेस बहुत फ्लैट मिलती हैं। आपने जहां भी मैचेस देखे होंगे, अगर 200 हो रहा है तो 200 चेज़ भी हो गया। टीमें बहुत ही बुरा खेलती हैं अगर वो चेज़ नहीं करती, जैसे हमने 1-2 मैचेस में देखा। कोयटा ग्लैडिएटर्स को हमने देखा, कल हमने मुल्तान सुल्तान्स को देखा। जब 200 से ज़्यादा का हदफ हो जाता है ना, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि टू स्टार्ट, यानी पहले ओवर से ही आप 12 रन्स को मेंटेन करते हुए 20 ओवर तक जाएं। उसमें कोशिश यही होती है कि जी ऊंचे हिट मारें, छक्के चौके मारें। तो उसमें आप जब हवा में खेलते हैं तो फील्डर्स को मौका मिलता है कैच करने का, और आपके ऊपर प्रेशर जैसे ही बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आप 2 से 3 डॉट बॉल्स खेलेंगे तो आपका आस्किंग रेट और बढ़ जाएगा। तो जैसे ही वो आस्किंग रेट बढ़ता है प्रेशर बैटर्स पे बढ़ता है। तो इसलिए ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन होती है और उसको टैकल करना बैटर्स के लिए बहुत मुश्किल है। सर, कराची किंग्स का तो ये होम ग्राउंड होगा, बस इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल होंगी क्योंकि कराची का वेदर जो है विंडी भी है और ड्यू फैक्टर भी है। नहीं, आई थिंक कराची का वेदर मैं अभी अगर देख रहा हूँ कि जो मैं ये लोग इस्लामाबाद से गए हैं वहाँ तो अभी बारिश हो रही थी, ओले पड़े थे, तो वहाँ भी शाम तकरीबन वैसी ही थी जैसी अब कराची में होगी। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होगा कि कराची का जो ग्राउंड है ना थोड़ा सा बड़ा है,
पिंडी का ग्राउंड छोटा है, जब ये ग्राउंड बड़ा होता है ना, तो जब हवा में बॉल जाती है, फील्डर्स के लिए थोड़े इश्यूज होंगे, बैटर्स को बाउंड्री थोड़ी बड़ी मिलेगी। पिंडी में बाउंड्री छोटी थी, आपने छक्के और चौके बहुत देखे, तो यहाँ पर जो भी अगर समझ रहा है, जैसे यहाँ पर कल हमने देखा कि हल्का सा हाफ हिट भी जो थी वो छक्का हो जाता था। कराची में शायद ये ना हो। कराची में पूरी 75 यार्ड्स की बाउंड्री होती है, और 75 यार्ड्स का मतलब है कि उसको आप उससे ज़्यादा खेलेंगे तो आप छक्का मारेंगे। और अलॉन्ग द ग्राउंड खेलने में ये होता है कि फील्डर के पास भी मौका होता है, वो चेस करके बॉल को रोक लेता है। सो इन छोटे ग्राउंड्स पे ये मौका नहीं मिलता, बॉल हिट लगी वो चौका ही होगा। लेकिन वहाँ ये है कि आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सो मेरे अपने नज़दीक कराची में जो पार स्कोर राउंड अबाउट मुझे 185-90 के करीब लग रहा है, अगर अपना कोई भी टीम रन्स कर जाएगी तो दूसरी टीम के लिए थोड़े से एफर्ट्स होंगे उसको अचीव करने के लिए। अचीव वो कर सकते हैं, लेकिन यानी जिसको पार स्कोर कहते हैं कि इतना आप कर लें तो आप उसको डिफेंड कर सकते हैं। तो पहले बैटिंग करने वाले को ये अपने ज़हन में रखना होगा। ओके, वेरी वेल सेड सर। अगर हम थोड़ा सा टीम्स पे नज़र डालें तो लेट्स स्टार्ट विद इस्लामाबाद यूनाइटेड। और एक छोटी सी खबर ये कि मैथ्यू शॉर्ट्स हैज़ टू लीव बिकॉज ही हैड सम इंजरी। तो उनको अब स्क्वाड से उनको नहीं अब मतलब कि वो निकल गए यहाँ से और वो ऑस्ट्रेलिया वापस पहुँच गए हैं। आई थिंक मैं इसलिए उसके ऊपर इतना ज़्यादा फिक्रमंद नहीं हूँ कि अगर तो प्लेइंग 11 का पार्ट होते ना, तो मैं फील करता कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड एक वेल सेटल्ड टीम है, और पिछले 3-4 सालों से अगर मैं देखता हूं तो बहुत ज़्यादा इन्होंने तब्दीलियां अपनी टीम में नहीं की। इनका जो कोर ग्रुप है वो एज इट इज़ इंटैक्ट है, एक -1 हेयर एंड देयर, लेकिन ज़्यादातर इनके प्लेयर्स वही हैं, एक दूसरे को जानते हैं। इन्होंने कोचिंग स्टाफ में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं की हुई। सो वो जो हमें दूसरी टीमों में नज़र आता है कि 2 से 3 दिन पहले कोच आता है, वो उस टीम को लेके चलता है, उसको प्लेयर्स के बारे में नहीं पता होता, प्लेयर्स को अपने कोच के बारे में नहीं पता होता कि किस तरीके से वो हमें हैंडल करेगा। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इज़ अ बेटर यूनिट। और क्योंकि मुसलसल आप देखेंगे कप्तान में भी कोई चेंज नहीं आया हुआ, बड़े अरसे से शादाब खान कप्तानी कर रहे हैं और बड़ी अच्छी उन्होंने कप्तानी की, और डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं। तो इसलिए, और जिस तरह आगाज़ उनका उन्होंने किया है, एक अच्छा पैकेज नज़र आ रहा है। क्योंकि हम पहले ही कह रहे थे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स और ऑफ लेट, जैसे कल मुझे, हालांकि ठीक है वन ऑफ परफॉर्मेंस है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने ये बताया है कि उनके पास भी बैटिंग पावर हाउस है। ठीक है, वो एरेटिक हैं। कल अगर कोयटा ग्लैडिएटर जो उनके ओपोनेंट्स थे मुल्तान सुल्तान, अगर वो कैचेस अवेल कर लेते, वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर लेते, क्योंकि उन्होंने हर एक को चांस दिया। जो भी बैटर्स आ रहे थे, हारिस था, उसको शुरू में चांस दिया, जब समद आया उसको शुरू में चांस दिया, कैच छोड़ दिए, तो वो उससे उनको नुकसान हुआ, क्योंकि फिर वो रन्स कर गए 200 और से ज़्यादा, जिसकी वजह से इनके लिए प्रॉब्लम हुई है, उसको चेज़ नहीं कर सके। तो ये एक एस्पेक्ट है जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखना पड़ेगा कि उस मोमेंटम को लूज़ ना करें। यानी अपनी बैटिंग के जो उनके स्ट्रेटेजी है और जो रन्स कर रहे हैं उनके बैटर्स, वो उसी तरह रन्स करते रहें, और उनके जो फील्डर्स हैं उसी तरह बैक करते रहे अपने बॉलर्स को, क्योंकि इस्लामाबाद के फील्डर्स ने भी अपने बॉलर्स को बहुत अच्छे तरीके से बैक किया। उनकी ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी है, एयर में जब कैचेस आते हैं वो अच्छा करते हैं। प्लस उनके पास जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो होल्डर, जिस अंदाज में बॉलिंग कर रहे हैं, वो क्योंकि बहुत उनकी हाइट है, उसकी वजह से उनकी स्लो डिलीवरी भी थोड़ी डिसेप्टिव होती है। सो शादाब खान खुद अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, इमाद वसीम उनके पास बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ आस्क फॉर कराची किंग्स, क्योंकि कराची किंग्स को अगर आप देखते हैं तो उनका जो पावर हाउस इतना ज़बरदस्त है कि उनके तो टॉप 3 ऐसे बैटर्स हैं जो सिंगल हैंडेडली मैच को जिता के लेके जा सकते हैं। वार्नर है, उनके पास साइफर्ट है, उनके पास विंस हैं जो 2 मैच विनिंग इनिंग्स खेल चुके हैं। सो मेरे अपने नज़दीक ये इंटरेस्टिंग बैटल होने जा रही है। आई स्टिल विश कि ऐसी टीमों के जब मैचेस हो रहे हों तो ग्राउंड को भरा हुआ होना चाहिए। मैं यही सबसे दरख्वास्त करूंगा कि कराची प्लीज़ आज सारे के सारे पहुंचे ग्राउंड में, बहुत ज़बरदस्त मैच होने जा रहा है, उसको मिस ना करें। सर, पिंडी का तो स्टेडियम हमने देखा है खचाखच भरा हुआ है, लेकिन कराची में भी हमें फ्यू सेलिब्रिटीज़ और काफ़ी कहते हैं ना सोशल बटरफ्लाइज नज़र आई हैं। सेलिब्रिटीज़ तो जी आते हैं, अपनी अदाएँ दिखा के चले जाते हैं, उसका तो कोई इशू नहीं है। हमें रियल सेंस में क्रिकेट फैन चाहिए, वहाँ पर जो क्रिकेट को एंजॉय करे और देखे। सर बिल्कुल सही है। कराची किंग्स को किसी चेंजेस की ज़रूरत है, यू थिंक सो? आई डोंट थिंक सो। देखिए, विनिंग कॉम्बिनेशन को मोस्टली चेंज नहीं किया जाता। यस, एक सूरत में हो सकता है खुदा ना खास्ता किसी को इंजरी ना हो, उसको फिर देखना पड़ता है, क्योंकि
जो ग्रेड ऑफ इंजरी है ना वो थोड़ा सा बड़ा डिपेंड करती है कि अगर तो कोई छोटी मोटी निकल है कि उससे उसके आगे मैचेस में इफेक्ट नहीं होगा। सो जैसे अभी कराची किंग्स स्क्वाड में देख रहे हैं कि सारी की सारी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। आमिर जमाल आपको नज़र आ रहा है, मीर हमजा इनको ऐड किया था पिछले मैचेस में, उसका फ़ायदा हुआ। रियाजुल्लाह भी यंग इमर्जिंग प्लेयर हैं, उनको हमने देखा कि इतने ज़्यादा अच्छा खेलते हुए नज़र नहीं आए, लेकिन उन्होंने उसको टॉप ऑर्डर में भेज दिया था, विच इज़ मेरे लिए बड़ा कंसर्निंग था कि ऐसी इंपॉर्टेंट सिचुएशन में भेजा, लेकिन फिर भी उन्होंने मैनेज कर लिया। अब अगर आप खुशदिल शाह को देखें, इनको बड़ी अच्छी फॉर्म में है। नबी ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और उसके साथ उन्होंने बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त की थी, जिसकी वजह से जो है वो मैच जीतने में भी काम। दूसरा इरफान न्याजी, ये एक और डिसअपॉइंटिंग यंगस्टर है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अब तक अपनी जो भी लोग कहते हैं कि बहुत टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है, उसको अभी तक वो बता नहीं सके हैं। सो इनको अगर आज फिर ये खिलाते हैं तो फिर इनको आज अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। मिन्हास और उसके बाद अरफात मिनास को मुझे लगता है कि वो अगर किससे रिप्लेस करने के लिए एक ही सूरत में रिप्लेस होते हैं वो, कि अगर इरफान न्याजी की जगह वो खेलें, क्योंकि इमर्जिंग को तो इमर्जिंग रिप्लेस करेगा, क्योंकि दूसरा उनके पास फवाद अली था जिनको उन्होंने फास्ट बॉलर के तौर पे पहले खिलाया था, जो इतना अच्छा कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे। रियाजुल्लाह ने भी इतनी अच्छी कारकर्दगी तो नहीं दिखाई, लेकिन आई थिंक इनको खिलाना एक इमर्जिंग पड़ेगा, और मुझे लगता है आज भी रियाजुल्लाह को ही खिलाएंगे ये। सो आई होप कि इनका जो प्लेइंग 11 है, जो लास्ट मैच में जिस तरह परफॉर्म किया, इस मैच में भी करें। सर शान मसूद को हम ज़रा भूल गए थे बीच में। शान मसूद को भी मेरे अपने नज़दीक अगेन एक जो मुझे स्लॉट नज़र आता है, वो स्लॉट जो है वो इरफानुल्लाह न्याजी का ही नज़र आता है। उसी की जगह के यहाँ पर वो उसको खिला लें शान मसूद को, या वो खिला लें अरफात मिनास को। लेकिन क्या ये चांस लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि शान मसूद बेसिकली टॉप ऑर्डर बैटर है। ओपन बैटिंग करता है। ओपन बैटिंग में फ़ायदा ये होता है, आपको जैसे पहले भी बताया था कि 2 फील्डर्स अच्छे ओवर में दायरे से बाहर होते हैं। सो उसका एडवांटेज शान मसूद ले सकते हैं। अगर वो इरफानुल्लाह न्याजी की जगह पे उसको खिलाते हैं तो उसको 6 नंबर पे आना पड़ेगा। अगर 6 नंबर पे आएगा तो क्या उसकी यूटिलिटी वहाँ है या नहीं है, ये टीम का थिंक टैंक सोचेगा कि हमें लेकिन मैं फील करता हूँ कि अभी भी वो कॉम्बिनेशन वही रखेंगे। बोल्ड चेंज अगर वो कर सकते हैं तो ठीक है, वो एक चांस ले सकते हैं कि ठीक है टॉप 3 में हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छे बैटर्स हैं। हम शान मसूद एक्सपीरियंस भी है, काउंटी क्रिकेट में भी खेले हुए हैं, T20 की इतनी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है, और इरफानुल्लाह न्याजी स्ट्रगल कर रहे हैं। सो मेरे अपने नज़दीक ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वो शान मसूद को सोचेंगे उसको खिला लें। सर बिल्कुल ऐसा ही है। ज़बरदस्त किस्म का आपने दोनों स्क्वाड्स को बड़ा डिटेल्ड समराइज़ किया है। विल गो ऑन पॉइंट्स टेबल, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पे इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो अनबीटन रहे हैं, तो उनके नीचे किन किन के कितने पॉइंट्स हैं, क्योंकि सब ने 3 मैचेस अपने खेल लिए हुए हैं। तो आज जो है ये चौथा मैच जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस जो है वो कराची किंग्स जो है वो खेलेंगे। तो पॉइंट्स टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई इतना इशू इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि देखें ये टॉप पे तो यूनाइटेड जिस तरह खेलती हुई जा रही है, अभी तक अनबीटन है, वो यही चाहेगी कि वो इस विनिंग स्ट्रीक को बरकरार रखे। 3 मैचेस वो जीते हुए हैं, तीनों में उन्होंने कामयाबी हासिल की, इसलिए वो टॉप पे 6 पे है। 2 टीमें कलंदर्स और किंग्स अपने 2-2 मैच जीत के जो है वो 4-4 पॉइंट के साथ है, और उस पर सिर्फ नेट रन रेट की वजह से एक टीम आपको 3 नंबर पर नज़र आ रही है। किंग्स ग्लैडिएटर्स ऑन एंड ऑफ अच्छा खेल रही है, 3 मैचेस में से उसने 1 मैच जीत के और सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं। जल्बी उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया कल, और उन्होंने पोटेंशियली अपना शो किया कि ये आगे फ्यूचर के मैचेस में तंग कर सकते हैं, और इस जो पॉइंट्स टेबल को ये थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। 3 मैचेस में 1 कामयाबी हासिल कर 2 पॉइंट पर तो आ गए हैं। जो एक बहुत अच्छा काम इनका कल हुआ है वो ये है कि इनका नेट रन रेट जो है ना बहुत इंप्रूव हुआ है। -4 से ये -1 पे आ गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी ये लीप थी जो इन्होंने कर ली। और सुल्तान्स आई थिंक अब तक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। टीम बहुत अच्छी है लेकिन क्लिक नहीं कर रही। सर ऐसा ही है, सुल्तान की ज़बरदस्त किस्म की स्टेटमेंट्स भी सामने आ रही हैं। हमारे प्रोग्राम का नाम भी हमारे PSL का सुल्तान है। मुल्तान सुल्तान को चाहिए कि PSL के सुल्तान का ख्याल करें। बिल्कुल ऐसा ही है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं PSL का सुल्तान। PSL के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। एक ज़बरदस्त किस्म की जो न्यूज़ है वो सामने आ रही है कि इंडिया जो है वो विमेन वर्ल्ड कप जो है वो होस्ट कर रहा है, और मोहसिन नकवी ने कहा है कि हमारी जो विमेन क्रिकेट टीम है वो इंडिया नहीं जाएगी, उनके लिए न्यूट्रल वेन्यूज़ का इंतखाब कर लेना चाहिए, जिस तरह के चैम्पियंस ट्रॉफी ने हुआ। और पाकिस्तान ने अपने मैचेस जो है कुछ दुबई में खेले थे, कुछ पाकिस्तान में खेले थे। तो इस हिसाब से क्या करना चाहिए, क्या लाहे अमल लाना चाहिए? विल टॉक अबाउट इट सर। ओवर टू यू।
देखिए, ये जब चैम्पियंस ट्रॉफी यहाँ हो रही थी तो उस वक्त हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान में आएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को यही कहा था कि जी जब आपने हमें होस्ट बनाया है तो इंडिया को यहाँ आना चाहिए। बहरहाल उनकी गवर्नमेंट ने जैसे बकौल उनके के इजाज़त नहीं दी, तो जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है तो आईसीसी इस पर किसी किस्म की कोई मतलब अपना कोई एक्शन नहीं लेता, क्योंकि वो कहते हैं कि जी गवर्नमेंट्स अगर कह रही हैं तो हम इसके ऊपर कोई हेल्प नहीं कर सकते। बट जब उन्होंने ये कहा तो फिर पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, अगर फिर इंडिया में कोई भी अगर इवेंट होगा तो फिर हमारी भी कोई टीम नहीं जाएगी। तो फिर वो हाइब्रिड का वो निज़ाम बना जिसमें इंडिया के सारे मैचेस चैम्पियंस ट्रॉफी की जो हैं वो बाहर हुए, यूएई में हुए। सो पाकिस्तान ने उनके साथ जब आईसीसी के साथ ही और इंडिया के साथ मिलके बीसीसीआई के साथ मिलके ये तय कर लिया कि जी नेक्स्ट 2 इयर्स में यानी अंटिल 2027 जो भी टूर्नामेंट अगर कोई इंडिया में होगा तो उसमें पाकिस्तान की टीम नहीं जाएगी। अब पाकिस्तान की विमेन टीम का जो वर्ल्ड कप है, जो आईसीसी का विमेन का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में हो रहा है। सो इसी वजह से एज़ पर दी अग्रीमेंट पाकिस्तान की विमेन टीम जो है वो इंडिया में जाके मैचेस नहीं खेलेंगी। इंडिया को अब अरेंज करना होगा और आईसीसी को अरेंज करना होगा कि किस जगह पे पाकिस्तान की टीम की विमेन की टीम अपने वर्ल्ड कप के मैचेस खेलेगी। कोई भी नेबरिंग कंट्री कौन सी वो लेते हैं, यूएई लेते हैं, कौन सी लेते हैं, उसके ऊपर वो कोई अब फैसला करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। क्योंकि एज़ पर एग्रीमेंट चेयरमैन पीसीबी ने यही बताया कि हम उस एग्रीमेंट के मुताबिक पाकिस्तान की विमेन टीम जो है वो इंडिया नहीं जाएगी। सर, क्या लाहे अमल लाना चाहिए, क्योंकि 3 C's का कॉन्सेप्ट है, क्रिकेट सिनेमा हैज़ नो बाउंड्रीज, मगर एज अ सोशल स्पेक्टेटर हाउ डू यू लुक एट इट? इस तरह तो इफ वी गोना हैव मेरे अपने नज़दीक आप देखें कि जितने मर्जी डिफरेंसेस हो जाएं, कुछ हो जाएं, मुझे सिर्फ ये मुझे बताएं कि अगर ये सिर्फ हठधर्मी है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी इकट्ठे ही चल सकते हैं। उन्होंने अपने जो भी इशू बनाया हुआ है, पाकिस्तान ने हर बार उनको ऑफ़र किया आप जहाँ भी हमसे खेलना चाहते हैं। हम जो हर्ट हो रहे हैं एज पाकिस्तान क्रिकेट, वो ये हर्ट हो रहे हैं कि हमारा फ्यूचर टूर प्रोग्राम बनता है, उसमें हर मुल्क के साथ आपके सर्टन नंबर ऑफ मैचेस, टेस्ट मैचेस, वनडे मैचेस, T20 मैचेस फिक्स हो जाते हैं कि जी नेक्स्ट 4 इयर्स या 5 इयर्स में आपने ये करना है। अब इंडिया हमारे साथ बायलैटरल नहीं खेलता, लेकिन वर्ल्ड कप के इवेंट्स में वो हमारे साथ खेल लेता है। सो इस किस्म की ये जो दोगली पॉलिसी है जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप देखें इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत बड़ा मैच होता है, दुनिया भर उसमें ग्लूड हो जाती है कि चाहे वो ग्राउंड भरे हुए होते हैं, लोग टेलीविजन पे देख रहे होते हैं, आप डिप्राइव कर रहे हैं क्रिकेट फैंस को इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट। तो ये इसको डेफिनेटली सॉर्ट आउट होना चाहिए और मेरे अपने नज़दीक आना चाहिए बायलैटरल सीरीज़ खेलने के लिए। पाकिस्तान तो फिर भी गया, आप देखेंगे वर्ल्ड कप जो हुआ पाकिस्तान गया ना वहाँ खेलने के लिए, तो हम अच्छे जेस्चर्स उनको दे रहे हैं, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और हम ये भी कह रहे हैं कि अगर आप न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना चाह रहे हैं, हम वहाँ भी आपके लिए खेलने के लिए तैयार हैं। सो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। ख़ास तौर पर जो फ़ैन बेस है वो डिप्राइव हो रही है पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेट को आपस में खेलते हुए देख। सर बिल्कुल ऐसा ही है। सर आपने देखा होगा कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेलिब्रेशन जो है पार्ट ऑफ क्रिकेट होती है। कोई भी अगर आउट हो जाए तो हमने कोई ना कोई रिएक्शंस देखे होते हैं, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैट्समैन हो। अभी आमिर का आपने रिएक्शन देखा था जिसमें साइम अयूब को वो डिफरेंट तरीके से बड़ा एग्रेसिवली बिहेव कर रहे थे। इसलिए आपने देखा होगा इमाद वसीम ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का ट्रिब्यूट दिया है, जो उन्होंने अपना हाथ जब उन्होंने विकेट ली थी और ट्रिब्यूट दिया है सारे फुटबॉलर्स को और स्पेशली एम्बापे को। तो वो कहते हैं कि फुटबॉलर्स को भी ट्रिब्यूट देना है, जस्टिस क्रिकेटर्स को तो देते ही हैं। आई थिंक ये मैं अभी ये देख रहा हूँ कि क्रिकेटर्स ना कोई अपनी ऐसी चीज़ आजकल कर रहे हैं, नई चीज़, जिससे वो शायद फैंस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। इसका कोई क्रिकेट के साथ तो कोई मुझे वो जोड़ नज़र नहीं आता। आप किसी को भी मतलब अगर ट्रिब्यूट करना चाहते हैं करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम अपनी क्रिकेट की बात कर सकते हैं। अब हमें तो नहीं पता होता कि कौन सा प्लेयर, आप देखेंगे हर एक ने अपने डिफरेंट वो किए हुए हैं, कोई यूँ करके कोई यूँ करके, पता नहीं क्या क्या हर एक ने अपने वो किए हैं। आई थिंक वो उनका अपना वो जेस्चर है जो मेरा ख्याल है उनकी ज़ाती जिंदगी तक है। बाकी जस्ट माय मे बी ऑब्जर्वेशन, आई वुड आस्क यू कि डू यू एग्री विद इट और नहीं। पहले जब बॉलर छक्का खाता था
तो एग्रेसिव हो जाता था वसीम, अकरम, वकार, यूनुस, वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। मगर अब बॉलर छक्का खाता है तो मुंह नीचे करके चला जाता है, इसलिए कि उसको पता है अगली बॉल में फिर खाएगा। इसलिए कि अब वो क्रिकेट देखें, क्रिकेट चेंज हो गई है, बॉलर्स के लिए अब क्रिकेट नहीं रही, अब बैटर्स के लिए क्रिकेट रही है। आप जिनकी कह रहे हैं ना, जब गुस्सा आता था उस वक्त आपको बाउंसर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, अब आपको बाउंसर की रिस्ट्रिक्शन। आपने बॉलर के तो हाथ बांध के रख दिए ना, आपने बॉल की सीम को छोटा कर दिया, आपने उनको कह दिया कि आप एक से ज़्यादा बाउंसर नहीं कर सकते। जो हमारे टाइम या जो वो एरा था, पुराना एरा, उसमें तो 6 के 6 बाउंसर कर सकता था बॉलर। और अगर आप 140 150 पे बॉलिंग कर रहे हैं और 6 की 6 बॉलें बाउंसर्स आ रही हैं, आप उसको टैकल कर रहे हैं, आपके स्किल्स आपको दिखानी पड़ती थी सब कुछ। अब तो अगर मुझे एक बाउंसर हो जाएगा तो मुझे पता है कि इसने बाउंसर करना ही नहीं है, तो मैं पहले से तैयार हूँ, सो जितनी मर्जी तेज़ बॉल करेगा मैं उसको छक्का मार दूंगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो अभी क्रिकेट में बॉलर्स के लिए बुरा हाल हो रहा है। उस दिन में 4 ओवर में 40 रन तो आम, अभी पिछले मैच में ही आप देख लेना, 4 ओवर्स में 40 रन, 4 ओवर में 42 रन, 10-10 रन, 12-12 रन की एवरेज से आप रन्स जो है वो कंसीड कर रहे हैं। सो बैटिंग है बैट्समैन की, ये T20 क्रिकेट है, शॉर्टर फॉर्मेट की क्रिकेट है, एंजॉय करें बैटर्स और छक्के चौके लगाएं बॉलर्स को। सर वी हर्ड के ICC कवानीन में तब्दीली होगी, 2 बॉल्स की बजाय 1 बॉल इस्तेमाल हुआ करेगी। नहीं, ये अभी एक सोच है जिसको इम्प्लीमेंट जो है क्रिकेट कमेटी रिकमेंड कर रही है कि इसके एक सर्टन नंबर ओवर्स के बाद वनडे में एक्चुअली 2 बॉल इस्तेमाल होते हैं। सो वो अब ये कर रहे हैं कि एक सर्टन नंबर ओवर, मे बी 25 या 30 ओवर्स के बाद एक ही बॉल इस्तेमाल हो दोनों एंड से। इस वक्त ये हो रही है कि 2 बॉल जो है ना वो 2 एंड से नई बॉल इस्तेमाल होती है। 25 ओवर के एक एंड से होते हैं नई बॉल से, और एक 25 ओवर एक से होते हैं। अब होगा ये कि आफ्टर 25 ओवर्स शायद एक ही बॉल इस्तेमाल करें, उससे फिर ये फर्क पड़ेगा कि थोड़ा सा बॉलर्स के लिए चांस आ जाएगा, क्योंकि गेंद थोड़ी पुरानी हो जाती है ना जब, तो फिर वो रिवर्स स्विंग का चांस है। सो मेरे अपने नज़दीक ये अच्छी चीज़ है अगर वो कर रहे हैं, क्योंकि बॉलर्स को भी तो कुछ हेल्प मिलनी चाहिए ना। ये तो नहीं हो सकता कि हम देखेंगे 150 पे बॉलिंग करने आ रहा है। अब अगर आप शोएब अख्तर खेल रहे होते, वो 150 पे बॉलिंग करने आ रहे हैं और वो छक्का खा रहे हैं, तो आप सोचे तो क्या हाल होता कि मैं इतनी दूर से आ रहा हूँ, मतलब रनवे पे भागता हुआ आया, टेक ऑफ किया तो बॉल ही जो है वो टेक ऑफ के साथ वो फ्लाई कर गई बाउंड्री लाइन से बाहर। तो यस, आई थिंक कोई ना कोई मेजर ऐसे लेना चाहिए ताकि बॉलर्स को भी तो कुछ रिस्पाइट मिले ना, वरना बॉलर तो आपके खत्म हो जाएंगे। T20 क्रिकेट आपके फास्ट बॉलर्स का करियर खत्म कर देंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही है, कहते हैं ना कि बदलते वक्त के साथ क्रिकेटिंग टेक्निक्स भी बदल गई हैं। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं PSL का सुल्तान। PSL के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज का जो मैच है कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो मद्दे मुकाबिल होंगे कराची के स्टेडियम में। देखना यह है कि कौन जो है अनबीटन रहेगा या कराची किंग्स जो है बीट कर देगी। अब जो मार्का है वो पता लगेगा 8 बजे ही, लेकिन उससे पहले हम जरा नज़र डालते हैं अपनी मोस्ट विकेट्स और मोस्ट रन्स पे। सर अगर हम थोड़ा ये चेंज होगा इसमें, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं आज के इस मैच में। विंस भी इन्वॉल्व हैं, साजिद फरहान भी इन्वॉल्व हैं, कॉलिन मनरो भी हैं। तो ये 3 डेफिनेटली आज अगर ये अच्छे और रन्स कर जाते हैं तो यहाँ टैली में इनका इजाफा हो जाएगा। इस वक्त तक तो साहिबजादा फरहान ही लीड कर रहे हैं मोस्ट रन्स में, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, इनफॉर्म बैट्समैन है। आई थिंक कराची किंग्स आज पूरी कोशिश करेगी कि जो साहिबजादा फरहान को जल्दी आउट कर लें, क्योंकि वो बड़ी फॉर्म में। कॉलिन मनरो अगर वो आउट कर लेते हैं देन प्रॉब्लम जो है थोड़ी सी इस्लामाबाद यूनाइटेड को आ सकती है कि वो किस तरीके से अपनी बैटिंग को आगे लेके चलेंगे, क्योंकि नीचे आने वाले बैटर्स की भी इतनी बैटिंग आई नहीं है कि ये दोनों ने इतना डोमिनेट किया हुआ है अब तक के इस टूर्नामेंट को। और अगर हम सर मोस्ट विकेट्स पे नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा विकेट्स मोस्ट विकेट्स में भी आज आई थिंक हमारे इसमें अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के 2-3 बॉलर्स हैं जो कि आपको चार्ट में नज़र आ रहे हैं। होल्डर है जो आज इन एक्शन होंगे। इसके बाद अगर आप देखें शादाब खान है आज इसमें एक्शन में होंगे। सो मेरे अपने नज़दीक ये भी आज रद्द-बदल होगा इसमें। जेसन होल्डर कोशिश करेंगे कि और विकेट्स लेके अपनी इस विकेट्स की टैली को और बढ़ाएं। शादाब खान भी अभी बुरी बॉलिंग नहीं कर रहे। सो अगेन शादाब खान हो गए, जेसन होल्डर हो गए। इनको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इनके लिए है वो ये है कि वो इनको बॉलिंग करनी होगी, ख़ास तौर पर होल्डर को और शादाब दोनों को। अगर वो उनके 3 बैटर जो टॉप के हैं, सैफर्ट और वार्नर और विंस, अगर वो विकेट पे खड़े रहते हैं तो उनको आउट करना इनके लिए बड़ा कठिन
भी हो सकता है अगर वो फॉर्म में वापस आ गए हुए हैं जिस तरह खेल रहे हैं। सो अब इसमें देखना सिर्फ ये होगा कि विकेट्स लूज़ करेगा जो भी टीम अपनी अर्ली स्टेजेस के ऊपर, उसको हमने प्रेशर में आते हुए देखा। कल हमने डेफिनेटली रिकवरी देखी कि दोनों विकेट्स गिरने के बाद फिर भी 227 रन के करीब हुए। आज कराची की पिच के ऊपर इस किस्म का बहुत कम चांस है कि आप एकदम से 3 से 4 आउट कर लें अगर बैटर्स कोई गलती अर्ली स्टेजेस में कर लें तो। यहाँ कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग हो जाए, यानी अगर स्विंग अच्छा हो जाए, बॉलर जो है वो बैट्समैन जो है उसको ना समझ सके, सो उस सूरत में तो अगर अर्ली विकेट्स गिरी तो बॉलिंग टीम का थोड़ा सा पल्ला भारी हो जाता है, और क्योंकि उनको फिर अपने रेट और स्कोरिंग को बढ़ाना पड़ता है। और बाकी दोनों टीमों के पास मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है जिसको ये लोग लेकर चलेंगे आज, और एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। सर एक सवाल है आपसे जो बार बार आ रहा था जहन में कि क्या हसन अली जो है वो कौमी टीम में जगह बना लेंगे? वाई नॉट, अगर जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिटनेस के स्टैंडर्ड्स बेंचमार्क्स बने हुए हैं, किसी भी सिलेक्शन कभी किसी को बाहर नहीं करती। ये नहीं कह सकता कि सिलेक्शन कमेटी कह दे कि जी अगर एक लड़का अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो फिट भी है और इंटरनेशनल फिटनेस के जो बेंचमार्क्स हैं उनको पूरा भी कर रहा है एंड वो डिलीवर भी कर रहा है। जब कोई शख्स डिलीवर कर रहा है तो आप उसी को मौका देंगे ना। फॉर इंस्टेंस है कि आप कैसे आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को आप उठा के ले जाएंगे। अगर सिलेक्टर हूँ और मेरे पास अगर चॉइस है कि जी मैं हसन को पिक करूं या मोहम्मद हसनैन को पिक करूं, बिल्कुल। सो ऑब्वियसली मेरी नज़रें जाएंगी हसनैन पे, इसलिए नहीं जाएंगी कि वो परफॉर्मेंस उनकी कोई ख़ास नहीं है, नॉट कि ये PSL में, बट पीछे भी उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं लगी हुई। हसन अली काउंटी भी खेलते हैं और वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हैं, वो आउट भी किए हुए होंगे। ठीक है, पेस में फ़र्क आया, सब कुछ है, लेकिन एक्सपीरियंस आपको पे करता है टाइम्स। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और उन्होंने वहाब रियाज का भी जो रिकॉर्ड है वो भी तोड़ा है PSL में मोस्ट विकेट्स के ऊपर। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम PSL का सुल्तान। आप आज का जो मैच होगा उसके बाद हम मिलेंगे ट्रांसमिशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।